आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है जिनके पास अपनी ग्रेजुएट होने की डिग्री है, या फिर आप एक लॉ ग्रेजुएट हो, आप भी अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास नॉर्मल कोई भी ग्रेजुएट की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। अब आपके पास एक इसके अंदर पॉइंट आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो हिंदी जिन लोगों के आती है, जिन लोगों को हिंदी बोलनी आती है, उन लोगों के लिए भी जॉब है केवल हिंदी के लिए। जिन लोगों को इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आती है, ज्यादा नहीं मांगी, थोड़ी बहुत आप समझ सकते हो, लिख सकते हो, तो उन लोगों के लिए भी जॉब है। उनके लिए एक अलग एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी इंग्लिश वाला, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी हिंदी वाला। तो ये दो अलग अलग पोस्ट आ रखी हैं। तो आप सभी लोग अगर एलिजिबल हो, आप लोग के पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है, अगर आप लॉ ग्रेजुएट तो और भी बढ़िया बात है। अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है और साथ साथ आप लॉ भी कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको पूरी की पूरी इस वीडियो के अंदर डिटेल बताऊंगा। सैलरी का पैकेज बहुत ज्यादा है, सैलरी आपको बहुत अच्छी खासी मिलेगी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, और इसमें कोई भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के अंदर समझाता हूं। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स, लॉ ग्रेजुएट्स अनअकैडमी पे जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं सभी लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन जरूर करो, क्योंकि मैं पर्सनली एनालाइज करके सारे के सारे प्लेटफॉर्म को, सारे के सारे अनअकैडमी के जुडिशरी के प्लेटफॉर्म को एनालाइज करने के बाद आपको रिकमेंड कर रहा हूं। क्योंकि मैं खुद ही पर्सनली यहाँ पे एजुकेटर भी हूं, मेरी भी क्लासेस चलती हैं, तो इसके अंदर आपको फायदा बहुत मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं, पोल्स का आपको फीचर मिलता है, साथ ही में आपको रेज अ हैंड का फीचर मिलता है, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, जिससे कि कोई बच्चा चैट बॉक्स के अंदर अपना डाउट क्लियर नहीं कर पाता तो वो रेज अ हैंड की रिक्वेस्ट भेजेगा और ऑडियो की मदद से अपने सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर कर सकता है। यहां पे आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लास जब मर्जी देखना चाहो आप देख सकते हो। लाइव क्लास देखनी है तो शेड्यूल के हिसाब से देख सकते हो, और रिकॉर्डेड क्लास आप कहीं भी कितनी बार देख सकते हो। अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलता है। 22 सितंबर से एक जुडिशरी का नया बैच लॉन्च हो रहा है, तो आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात कि प्राइस हाइक होने वाला है। 23 सितंबर से आपको प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, बढ़े हुए प्राइसेस देखने को मिलेंगे। तो इससे बेहतर यही है 23 सितंबर से पहले पहले आप मेरा कोड यूज करके SLG10 का बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आप पा सकते हो। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बात, 23 सितंबर से पहले पहले आप बैचेस परचेज कर लोगे तो आपको और सस्ते में प्राइजेस मिल जाएंगे। और T20 की टेस्ट सीरीज भी हमारे अनअकैडमी बैच ऐप के ऊपर चलती रहती हैं, तो आप SLG10 का कोड यूज करने के बाद फ्री में देख सकते हो। सबसे पहली बात आती है ये जॉब की, जो पोस्टिंग होगी आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आपको ये वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी का नाम क्या है? एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। दो लोगों मतलब दो टाइप की जॉब आई है, जैसे कि हिंदी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, इंग्लिश एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। ठीक है, अब इसके अंदर एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, अगर मैं इंग्लिश वाले की बात करूं तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि आपके पास बैचलर की डिग्री, मतलब कोई भी ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपको ना नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश के शॉर्ट हैंड के अंदर। शॉर्ट हैंड एक तरीके से आप 5 दिन में सीख जाओगे, थोड़ा बहुत ओवरव्यू आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखना कि शॉर्ट हैंड का मतलब क्या होता है, शॉर्ट हैंड होती क्या चीज है। और जो लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, जो सिर्फ इसी जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो मेरी बात का बहुत अच्छे से जानकारी समझते होंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपना व्यू पॉइंट जरूर बताना शॉर्ट हैंड के रिगार्डिंग। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। मेरे साथ साथ बाकी सब लोग भी ओवरव्यू के बारे में समझ सकेंगे। तो गुड नॉलेज होनी चाहिए आपके पास शॉर्ट हैंड, मिनिमम 100 से लेके 40 वर्ड तक की पर मिनट। दूसरी बात करी जाए इसके अंदर, आपको ना डाटा एंट्री का काम आना चाहिए। डाटा एंट्री का काम मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करना, कि वर्ड के अंदर, एक्सेल शीट के अंदर सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना आपको आना चाहिए। और वर्ड प्रोसेसिंग का काम आपको आना चाहिए। कंप्यूटर के ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए, कि जो भी एप्लीकेशंस होती हैं वो आपको यूज करनी आनी चाहिए। ये होता है हमारा एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, अगर इंग्लिश वाला बंदा को चुनना है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की हिंदी वाले की भी जॉब पोस्ट आ रखी है। अब इसके अंदर वैकेंसीज भी बहुत सारी हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो हिंदी वाले के अंदर भी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए आपकी, कोई भी डिपार्टमेंट में आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो, इट डजंट मैटर। साथ ही में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी हिंदी शॉर्ट हैंड के अंदर, और आपकी जो टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए वो 80 से लेके 30 वर्ड तक होनी चाहिए पर मिनट। और अगर आपके पास गुड नॉलेज भी होनी चाहिए डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशंस के अंदर। अब इसके अंदर मैं बात करूं कि आपकी वैकेंसीज कितनी है। अगर मैं एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी इंग्लिश के अंदर बात करूं तो 60 लोगों को चुना जाएगा। बहुत ही ज्यादा
वैकेंसीज आई हुई हैं। और अगर मैं एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी हिंदी वालों की बात करूंगा तो सिर्फ 8 लोगों को चुना जाएगा। तो अपने आप में बहुत बढ़िया पोस्ट है। अब इसके अंदर एक बात यह भी मेंशन करी गई है कि एक जो हिंदी वाला है, क्या वो इंग्लिश के लिए भी अप्लाई कर सकता है? 2 बारी फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है। आप एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी इंग्लिश के तौर पे भी फॉर्म भर सकते हो, हिंदी के तौर पे भी फॉर्म भर सकते हो। तो आपको 2 बारी फॉर्म डबल फीस पे करनी पड़ेगी, तो आप दोनों जगह का फॉर्म भर सकते हो। दूसरी बात, सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपको 47,600 रुपीज से लेके 1,51,100 रुपए तक की आपको जो है सैलरी पे करी जाएगी, जो अपने आप में बहुत बढ़िया सैलरी है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। साथ ही बात, एप्लीकेशन की फॉर्म की फीस भी है यहाँ पे। जनरल और ओबीसी वालों को 1200 रुपए 1200 रुपीज का फॉर्म पे करना पड़ेगा और फॉर्म की फीस पे करनी पड़ेगी। अगर मैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, वो भी इलाहाबाद के या उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, उन्हीं को ही केवल 1000 रुपए का जो है इनको माफी मिली हुई है, 200 रुपए का माफ करे हुए हैं और 1000 रुपए का इनके लिए फॉर्म होगा। साथ ही में एज लिमिट की बात करी जाए तो एज लिमिट के ऊपर भी कोई ज्यादा बाउंडेशन नहीं है। 21 साल का कोई उम्र का बच्चा है या कोई कैंडिडेट है, कोई स्टूडेंट है जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और ये सारी की सारी नॉलेज है इंग्लिश और हिंदी अपने कैटेगरी के हिसाब से, जो भी लोग इंटरेस्टेड है अपने अपनी कैटेगरी के अंदर, तो वो लोग एलिजिबल हैं। ऐसी 35 ईयर्स तक की आपकी एज है और ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास, तो आप एलिजिबल हो। तो 35 से कम उम्र तक के लोग एलिजिबल होंगे और फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही में ये जब आपने फॉर्म भर लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर लिया, फॉर्म की पेमेंट आपने पे कर दी, अब बात आती है सिलेक्शन की कि मेरा एज एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी या तो इंग्लिश के अंदर या तो हिंदी के अंदर जो भी मैंने फॉर्म भरा होगा, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन भी एक प्रोसेस है इसका। इसके अंदर 2 स्टेज के अंदर एग्जाम होगा। सिलेबस जो है ना, आपको स्क्रीन के ऊपर कहीं ना कहीं शो हो जाएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखना। तो स्टेज 1, 2 स्टेज में आपको पेपर देना है, मतलब 2 स्टेज, अगर आपने दोनों स्टेज क्लियर कर ली, आपका 100% ये परमानेंट जॉब है, मतलब जीवन भर तक आपको जो है 47,600 रुपीज से लेके धीरे धीरे प्रमोशन आपका होता रहेगा। 47 के बाद 60,000 होगी, 80,000 होगी, 1 लाख रुपीज होगी, ऐसे करते करते 1.5 लाख रुपए तक की आपकी सैलरी पहुंच जाएगी एक टाइम आने पे। और धीरे धीरे इंक्रीमेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसके अंदर प्रमोशंस भी बहुत सारे होते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखना कि ये जो एग्जाम का पैटर्न है भाई, ये लाइफ में एक बार ही थोड़ा सा मुश्किल पड़ाव आपको अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए बिताने पड़ते हैं। एक बार ये आपने क्लियर कर लिया, बस लाइफ टाइम के लिए आपके जो है अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। लाइफ टाइम में आप एक कोर्ट के एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे काम करोगे और इसके बाद प्रमोशन जो अभी जैसा आपका काम होगा प्रमोशन होता रहेगा। लेकिन ये बात बोलूंगा, ये परमानेंट जॉब है, बिल्कुल परमानेंट, हमेशा के लिए आपको ये जॉब मिल जाएगी, याद रखना। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर पार्ट ए का मैं बात करूं तो पार्ट ए में जनरल स्टडीज का जो है आपका पेपर होगा। सिलेबस आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा, वरना लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है पूरी की पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक को यूज करके भी पूरे का पूरा सिलेबस की जानकारी ले लेना। इसमें एमसीक्यू का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 150 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 2 घंटे का पेपर होगा और किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, याद रखना। अब इसके बाद पार्ट बी, मतलब स्टेज 1 का ही पार्ट बी है। पार्ट बी भी, ये भी कंप्यूटर नॉलेज का एक टेस्ट है, ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये भी 50 नंबर का होगा और इसके अंदर ये 15 मिनट तक का आपका जो है पेपर लिया जाएगा। 15 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है 50 नंबर का ये पेपर देना पड़ेगा। और ये स्टेज 1 के अंदर ही पार्ट सी भी है, ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसको हम ट्रांसलेशन टेस्ट बोलते हैं, कंप्यूटर पे बैठ के आपको देना पड़ेगा। ये भी 50 नंबर का होगा, 15 मिनट का होगा। अब जो ये पार्ट ए है, ये पार्ट ए हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए बिल्कुल सेम है। अब ये पार्ट बी है, तो हिंदी वालों के लिए अलग है, इंग्लिश वालों के लिए अलग है, मतलब अलग अलग फॉर्मेट है, अलग अलग सिलेबस भी है। तो इंग्लिश वालों का अलग सिलेबस है, हिंदी वालों का अलग सिलेबस है। पार्ट सी की बात करूं ट्रांसलेशन टेस्ट के अंदर, वो भी ऑब्वियस अलग अलग है, क्योंकि ट्रांसलेशन इंग्लिश वाला इंग्लिश में करेगा, हिंदी वाला हिंदी में करेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आप पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी क्लियर कर लेते हो, तो मतलब ये स्टेज 1 क्लियर कर लेते हो, फिर आप जाओगे आखिरी स्टेज पे, स्टेज नंबर 2 में। लेकिन एक बात और याद रखना कि पार्ट ए का जिस दिन आपका पेपर है, जैसे मान लो अभी आपका आज आपका पेपर है पार्ट स्टेज 1 का, तो ऐसे केस के अंदर पार्ट ए भी आपका आज ही होगा, पार्ट बी भी आपका आज ही होगा, पार्ट सी भी आपका आज ही होगा। 15-15 मिनट के गैप में पार्ट ए करवा दिया, 15 मिनट के गैप में बी करा दिया, 15 मिनट के गैप में पार्ट सी करा दिया। स्टेज 1 पूरी की पूरी एक ही दिन में कंप्लीट होगी। अब दूसरी बात करें स्टेज 2 के अंदर, अब स्टेज 1 का जब क्लियर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद अगर आप क्लियर हो जाते हो तब आप जाते हो स्टेज 2 के अंदर। तो स्टेज 2 के अंदर भी जो है शॉर्ट हैंड डिक्टेशन टेस्ट की ये स्टेज 2 बनाई गई है। तो बहुत कम लोग यहां तक पहुंचते हैं, क्यों? इतनी बड़ी पोस्ट है भाई और सैलरी आपको इतनी बढ़िया मिल रही है, परमानेंट आपको आज के टाइम में जॉब मिल रही है, डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर, डायरेक्ट
हाई कोर्ट के अंदर। तो आपका लेवल समझ रहे हो, तो इसके लिए लेवल, इस लेवल तक आने के लिए आपको मेहनत भी तो अच्छी खासी करनी पड़ेगी। तो स्टेज 2 के अंदर आपका शॉर्ट हैंड डिक्टेशन टेस्ट होगा, ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके अंदर 150 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। इसके अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 120 नंबर। तो 120 नंबर आपको क्वालिफाई करने के लिए 150 में से लाने पड़ेंगे। साथ ही में 5 मिनट की आपकी डिक्टेशन का टेस्ट होगा और 30 मिनट्स का आपका ट्रांसक्रिप्शन का टेस्ट होगा। 5 मिनट का आपका डिक्टेशन का टेस्ट, 30 मिनट्स का आपका ट्रांसक्रिप्शन का टेस्ट, यानी कि 35 मिनट्स का ये पेपर होगा, 150 मार्क्स का होगा। तो मैंने आपको सारी की सारी डिटेल्स दे दी है, सिर्फ एक डिटेल्स को छोड़ के, कि इस फॉर्म को भरने की एप्लीकेशन डेट चालू हो चुकी है 20 सितंबर 2021 से, और इस एप्लीकेशन के फॉर्म को भरने के लिए लास्ट डेट है 6 अक्टूबर 2021। 6 अक्टूबर आखिरी डेट है। तो उससे पहले पहले आप एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी अगर बनना चाहते हो, या इस वीडियो को देखने के बाद आपने मन बनाया हो, तो फॉर्म भरने के बाद डायरेक्ट तैयारी में लग जाना, क्योंकि 6 अक्टूबर को तो सिर्फ आखिरी डेट है। तो उसके 15-20 दिन बाद, 1 महीने के बाद पेपर होगा, तो आपके पास इनफ टाइम है ये सारी चीजों को प्रिपेयर करने के लिए। तो बाकी सारी की सारी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन का लिंक जो है नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का पूरा प्रॉपर लिंक। साथ ही में अप्लाई नाउ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, आप इसके अंदर अप्लाई करने के लिए जरूर सोचना। तो मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी है। फिर भी आपको कोई डाउट बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट पूछ सकते हो। साथ ही में मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको ऐसी लेटेस्ट सब्जेक्ट जाननी है डेली बेसिस पे, जॉब्स के रिगार्डिंग, कोर्स की अपडेट्स के रिगार्डिंग, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने करीबी दोस्तों को वीडियो को शेयर करके मुझे अप्रिशिएट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।